बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यास्मीन हेल्थ टिप्स और मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि फटी हुई एड़ियों को किस तरह से नरम और मुलायम सॉफ्ट बनाया जा सकता है। नाजरीन, एड़ियाँ सर्दियों में ही नहीं फटती, अक्सर ख़वातीन की एड़ियाँ गर्मियों में भी फटी हुई नज़र आती हैं और एड़ियाँ ऐसे फटी हुई होती हैं कि इतने बड़े बड़े से कट्स लगे हुए होते हैं। बहुत सी ख़वातीन जो घर के काम काज में इतना मसरूफ़ होती हैं कि वो अपने पाँव पर फटी हुई एड़ियों पर ध्यान नहीं देती, या जो ज़्यादा उम्र की ख़वातीन होती हैं अक्सर औक़ात उनकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटी हुई होती हैं। तो मर्द हों या ख़वातीन जिनके पाँव की एड़ियाँ फटी हुई हों, तो ये रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, सिर्फ एक रात आप लगा लें। एक रात में आपको ऐसा ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। तो आइए चलते हैं रेमेडी की तरफ। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए वो है मोमबत्ती। आपको कैंडल का एक छोटा सा पीस चाहिए होगा। आपने छोटा सा पीस लेकर इसको मेल्ट कर लेना है। दूसरी चीज़ आपको जो चाहिए वो है विटामिन ई कैप्सूल। मेडिकल स्टोर से बआसानी आपको मिल जाएगा। विटामिन ई कैप्सूल आपको 2 लेने हैं, 2 कैप्सूल आप ले लें। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ आपको चाहिए वो है सरसों का तेल। ये तो हर घर में ही मौजूद होता है। तो आपने एक बाउल में छोटा सा मोमबत्ती का पीस लेना है, 2 विटामिन ई कैप्सूल आप उसमें ऐड करेंगे और 2 चाय के चम्मच सरसों का तेल इसमें आप ऐड करेंगे। इन तीनों चीज़ों को आपने माइक्रोवेव में 4 से 5 सेकंड के लिए हीट कर लेना है, ताकि मोमबत्ती अच्छी तरह से जो है मेल्ट हो जाए। अब इस मिक्सचर को आपने रात को सोने से पहले अच्छी तरह अपने पाँव धोकर आपने फटी हुई एड़ियों पर लगा लेना है और एक रैपिंग पेपर आपने ले लेना है और अपने पैरों को आपने रैप कर लेना है, ताकि ये मिक्सचर जो आपने लगाया है ये उतर ना जाए। इसको रात भर आप लगा रहने दें, सुबह उठकर आप पाँव धो लें। आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, एड़ियाँ नरम व मुलायम हो जाएंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।